और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आप ही के पास पहले आना चाहूंगी। लेबनान पर इसराइल के हमले लगातार जारी हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं, तो कब तक ये हालात बने रहेंगे और किस ओर ये जो जंग है अब रुख लेती हुई दिखाई दे रही है? जी जरा जी, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। असल में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से इंसानियत का खात्मा हो रहा है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो रहा है। एक नया किस्म का वॉरफेयर अभी सामने आया कुछ दिन पहले। वो एक व्हाट्सएप वॉरफेयर था। व्हाट्सएप वॉरफेयर में तरह तरह की खबरें भी फैल रही हैं। तो बेसिकली ये बहुत चिंताजनक बात है, और कब तक ये हमले होते रहेंगे ये मैं बदकिस्मती से देख रहा हूं कि ये अभी और लंबा चलेगा कम से कम। तो ये बहुत लंबा युद्ध है जो कि 100 साल तकरीबन से होता आया है, और बहुत अन्य देशों ने पैरवी करने की कोशिश करी है, लेकिन अब तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है इनको। तो ये मैं बदकिस्मती से लंबा देख रहा हूं। और इसराइल का भी फोकस पहले 7 अक्टूबर के बाद हमस था, गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया। वहां से फिर ये आए लेबनान। 17 सितंबर को जो साइबर अटैक हुआ, हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन ऐसा लोग मान रहे हैं कि इसराइल ने ही किया होगा। तकनीकी तौर पे वही इतना आगे है। ऐसा ये लिखा जा रहा है कि इसराइल ईरान पे ऐसा हमला करेगा, जब उन्होंने बोला कि हम अपने वक्त से अपने तरीके से हमला करेंगे, तो ऐसा एक साइबर अटैक करेगा कि पूरे उनके एयर सर्वर, एयरपोर्ट सब जाम हो जाएंगे। तो यानी कि अगर इसराइल का एयरक्राफ्ट अगर ईरान के ऊपर से उड़ेगा, उनको उसकी भी खबर नहीं होगी। ऐसा वो जामर करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है। तो तकनीकी पे वो सबसे आगे हैं, बहुत आगे हैं वो। तो ये इस तरीके की जंग मैं लंबा देख रहा हूँ बदकिस्मती से, और इसमें पिछड़ा है आम इंसान। जी जरा जी बिल्कुल। मुमकिन है कि मोहम्मद अली शाह जी के हिजबुल्लाह के ग्रास रूट लेवल पर उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम लड़ाके हैं वो हिजबुल्लाह में तो मौजूद हैं, और उन्हें पूरी तरीके से खात्मा करना क्या मुमकिन है यहाँ पर? जी देखिए, मैं आपको अगर सच बताऊं तो हिजबुल्लाह और हमस का पूरी तरीके से खात्मा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये केवल एक लड़ाके की फोर्स ही नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। अगर लड़ाके की वर्कफोर्स खत्म कर दें, सर काट दें, एक सर काटेंगे तो 10 सर पैदा होंगे। इसमें ये फिलॉसफी है इनकी। तो अगर इनको के पीछे पड़े कि भाई ये इनको खत्म करना है, मैं चाहता हूं कि दुनिया से उग्रवाद का खात्मा हो जाए, जड़ के समेत खत्म हो जाए बिल्कुल। लेकिन जहां पर जिस तरीके से लोग ब्रेन वॉश होते हैं, एक आइडियोलॉजी को में यकीन रखते हैं, उस आइडियोलॉजी को मिटाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही कहा था कि हम हमस को खाक में मिटा देंगे बिल्कुल। तो वो हमस के पीछे पड़े, मगर उसमें बागेन में क्या हुआ, उनको मासूमों 42,000 से ऊपर मासूम, सिविलियन, मजलूम, लाचार, मजबूर, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, निहत्ते, उनकी जान गंवानी पड़ी। उससे क्या हुआ, तो सपोर्ट इजराइल को था, पहले बहुत सपोर्ट था, पूरी सिंपैथी इजराइल की ओर थी 7 अक्टूबर के बाद। फिर जो सिंपैथी थी, जो सपोर्ट था इजराइल से, धीरे धीरे वो ऊपर चला गया, यहां तक उनके खुद के अलाइज पीछे हटने लग गए, क्योंकि वो इंसानियत के खात्मे को देख रहे थे। और इंसानियत के खात्मे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा अपने सही माइंड में। जी। तो इस तरीके से जब इंसानियत का खात्मा हुआ, लोग पीछे हटने लग गए, तो इजराइल के लिए भी एक तरीके से प्रेशर माउंट हुआ, और उनके लिए भी मुसीबतें आगे बढ़ने लगी। तो ये मैं इसको बहुत मुश्किल देख रहा हूँ ज़ाहिरा जी, कि अगर वो खात्मा हमस का या हिजबुल्लाह का। बिल्कुल। देखिए, और हिजबुल्लाह नहीं खत्म होगा क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, जैसे कि मोहम्मद अली शाह जी आप बता रहे हैं यहाँ पर, और इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो आवाम है वहाँ की, उसको सुरक्षित करना तो बहुत अहम है यहाँ पर। तो क्या कुछ आगे स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए? जो दूसरे ममालिक हैं उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि बयानबाजी बहुत होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें नहीं देखने को मिलती। जी रियलिस्टिक तौर पे तो मैं देखिए, अभी फिलहाल जो वॉर हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, वो स्टेट एक्टर यानी कि इसराइल जो कि एक सोवरेन नेशन है, और नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये एक
सोवरेन नेशन नहीं है, लेकिन ये एक नॉन स्टेट एक्टर है। तो जो 7 अक्टूबर की घटना हमास ने करी, वो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं, वो आतंकवादी घटना थी बिल्कुल। और जो हरकत करी वो घिनौनी हरकत थी, उन्होंने आतंकवादी हरकत करी है। तो अब इजराइल को आ गया है गुस्सा, इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल कहीं पे देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका, जिनका हाथ इनकी सिर के ऊपर है, अमेरिका की बात माननी भी बंद कर दी थी इन लोगों ने। तो ये रुकेगी कब जंग? ये नहीं रुकने वाली है ऐसे। अमेरिका क्या ये जंग रोकना चाहेगी? दो अहम वजह है, वजह कई सारी हैं, पर दो अहम वजह मैं बताऊं। पहली वजह, अगर अमेरिका ये जंग रुकवाएगी तो उनका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, जो उनका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, पहली बात। तो दूसरी बात, हथियारों की सप्लाई अमेरिका और इजराइल के मुकाबले कोई नहीं है, पूरे दुनिया में कोई नहीं है। तो अमेरिका की हथियारों की सप्लाई है, वो कौन करेगा, कैसे करेगा? जो ये बहुत बड़ा व्यापार है, धंधा है हथियारों की सप्लाई करने का। तो इसमें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बदकिस्मती से ये जंग रुकने वाली है अभी फिलहाल तो, इंडिया फ्यूचर में। और जो हिजबुल्ला और हमास को अगर बंद कर पाए किसी तरीके से कि भाई वो उनका सिर झुका लें अभी, मगर वो क्योंकि एक आइडियोलॉजी है उनको, वो नेतन्याहू उनको बर्बाद करना चाहेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं कि मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसमें इजराइल की भी बहुत खर्चा होगा। जैसे कि ईरान ने जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे अभी कुछ दिन पहले इजराइल के अंदर, आधे तो अमेरिकन हेल्प की वजह से नहीं हुए कामयाब, और आधे जो है आयरन डोम सिस्टम से। लेकिन आयरन डोम सिस्टम भी बड़ा महंगा पड़ा इनके लिए, इकोनॉमी इजराइल की भी डाउन हो रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं हुई, वो भी एट वॉर है एट द टाइम। और वॉर में जो भी जाता है, चाहे जीत रहा हो, चाहे हार रहा हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी इकोनॉमी डाउन होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी की होगी, बहुत ही पेचीदा होगी। और दुनिया जो अभी खामोश बैठी है, दूर दराज इलाकों में बैठी हुई है, सोच के उनको फर्क नहीं पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं इस वॉर के अंदर अल्टीमेटली उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा दायरा। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, इन हालातों को सुधारना क्या कोई हल निकल सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि बातचीत से तो कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मोहम्मद अली शाह जी। एक तरीका हो सकती है, कहीं पे हमने कल देखा, परसों देखा, हमने दिल्ली के अंदर जहाँ पे हमारे मणिपुर में आग लगी हुई है, माइती होम मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव पे एक डायलॉग किया। वो अलग बात रही कि भाई क्या नतीजा निकला होगा, क्या नहीं निकला होगा, वो अलग बात रही। लेकिन एक बात तो शुरू हुई, एक गुफ्तगू शुरू हुई, एक राब्ता शुरू हुआ, एक डायलॉग शुरू हुआ। वैसे ही यहाँ पर जो अन्य स्टेक होल्डर हैं, जैसे कतर हो गया, मिस्र हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने कोशिश करी है। लेकिन अगर कोई हल मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात सारे मुल्क से अच्छे हैं, वाहिद एक चाइनीज और पाकिस्तान को छोड़ के। यहाँ पर भी इजराइल से हमारे बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे लेबनान में तो हमारी इंडियन आर्मी की कंटेंजेंट है, पीस कीपिंग यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, वहां पे कंटेंजेंट है। जहां पे मणिपुर के, बल्कि हिंदुस्तान के जो अम्बेसडर हैं लेबनान में, वो मणिपुर से आते हैं, शेख रहमान साहब, वो पंगाल हैं। बल्कि इंडियन आर्मी की जो कंटेंजेंट है लेबनान में, वो आप बड़ी दिल से मैं बात बता रहा हूं मैं, वो मणिपुर से कुछ लोग हैं, सोल्जर हैं, जो माइते भी हैं, कुकी भी है, कंधे से कंधा मिलाकर वो वर्ल्ड पीस के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सही में एक बहुत ही अच्छा इंटरलोक्यूटर का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन वो एक रिक्वेजिशन आनी चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए कि भाई हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान कुछ कर दिखाएगा। तो हिंदुस्तान एक ग्लोबल लीडर वैसे ही इमर्ज कर चुका है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी कहा था कि हमको उम्मीद है हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान और रूस, क्योंकि हमारे ताल्लुकात रूस से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, कि हम कुछ कर दिखाएंगे इसके अंदर। तो इसका नतीजा रुकने का बस यही है कि एक ऐसे किसी एक अन्य देश को अप्रोच करेंगे जो बातचीत से हल निकाल पाए, और टू स्टेट सोल्यूशन, जैसे कि हिंदुस्तान टू स्टेट थ्योरी में यकीन रखती है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अब तक हमास या हिजबुल्लाह को आतंकवादी उग्रवादी संगठन का करार नहीं दे दिया है। वो अलग बात है, मैं समझता नहीं कि क्यों नहीं दे रखा है। हालांकि 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, मैं हमास का तो 100% मैं निंदा करता हूं, और मैं बोलता हूं कि ये उग्रवादी संगठन थी, उग्रवादी घटना थी। और तो अगर हिंदुस्तान
की जो इज्जत है, हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू वर्ल्ड ओवर में बहुत ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान को अप्रोच करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अव्वल दर्जे की है, हम विचार करेंगे। आई एम श्योर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी गवर्नमेंट विचार करेगी और सोचेगी जो करेक्ट स्टेप्स हमारी साइंस में होगा, हम सही समझेंगे, हम निभाएंगे, हम करेंगे वो। लेकिन डायलॉग से होएगा और गोलीबारी से, गन से, बंदूकों से नहीं होएगा ये। जी 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 बिल्कुल।